Hello students, very good morning. All of you are warmly welcome in this YouTube channel that has been planned to provide you online classes from ML Convent Group of Schools. Uh, students, we all are reading nowadays uh, a beehive story in prose section, the fun they had, and in that story we have done with fifth up to fifth passage, that was on page number 7. Fifth passage was completed, sixth passage was started, where uh, uh, Tommy was telling Margie that the type of school that is explained in the book that they had found was the old kind of school, not the kind that they were having at that time or they are having in that time. As we all know, हम थोड़ा सा रिमाइंड कर दें स्कूल स्टोरी के बारे में कि ये कहानी फ्यूचरिस्टिक है और ये जो बच्चे हैं ये 2157 के बच्चे हैं, जबकि अभी हम 2020 में चल रहे हैं। तो आज से लगभग 137 ईयर्स के बाद जो बच्चे आएंगे उनके बारे में है। उस समय के स्कूल्स के बारे में बात चल रही थी कि वो स्कूल जो है घर में ये कमरा होगा जहाँ पर कि पूरे के पूरे पूरा ऑडियो विजुअल फैसिलिटी होगी, कंप्यूटर्स होंगे और वहाँ रोबोटिक टीचर या मैकेनिकल टीचर बच्चों को क्लासेस देंगे। उन स्कूल्स को मार्गी डिसलाइक करती है। मार्गी सोच हर डिसलाइक अबाउट दोज स्कूल्स, और चूँकि टॉमी को एक बुक मिली हुई है दैट वाज अबाउट द स्कूल, तो उसको काफ़ी वो है कि आखिर उसको वो स्कूल के बारे में कोई क्या लिखेगा। तो वही टॉमी अपनी सुपीरियरिटी दिखाते हुए कि पागल, दैट इज़ नॉट द स्कूल दैट वी आर, आई मीन दे आर हैविंग एट दैट टाइम, दैट वाज द स्कूल दैट prevailed hundreds years ago. Now, Margie was hurt. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. Okay, तो Margie was hurt at Tommy's behavior. जो Margie थी वो Tommy की behavior से काफ़ी hurt हुई, and she said that she did not know what kind of schools they had centuries ago. Centuries ago किस प्रकार से स्कूल होते थे उसके कोई आइडिया नहीं है। सी वॉज क्यूरियस एंड इमेजिन्ड अ ग्रुप ऑफ, वो काफ़ी क्यूरियस थी, काफ़ी उसमें उसकी क्यूरियसिटी दिखाई पड़ती वहाँ पे। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम ago. She read the book over his shoulder for a while, then said, anyway, they had a teacher. वो क्यूरियस थी तो उसने क्या किया, वो टॉमी के शोल्डर के ऊपर से पीछे से जो लिखा हुआ था उसको पढ़ने का, सी ट्राई टू रीड द बुक और आज टॉमी दे हैड अ टीचर, क्या वहाँ पे टीचर थे? बिकॉज वो टीचर जो रोबोट टीचर था उसको डिसलाइक करती थी, तो वही कहा कि क्या उसमें भी टीचर हुआ करते थे? वर देयर टीचर्स एट इन दोज डेज, आई मीन जो हम लोग के टाइम है अभी, उसका जो पास्ट होगा वो तो हम लोग का टाइम होगा ना। तो क्या पूछती है क्या टीचर हुआ करते थे? तो टॉमी टोल्ड यस श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। कि उसने बताया कि हाँ क्यों नहीं, why not? Tom is referring to a machine teacher as a regular teacher because that is what they are used to. यहाँ पर रेगुलर टीचर कौन था? दैट रेगुलर टीचर मीन जो मशीन टीचर है, ओके, जो उनके घर में होता है, हर समय उनके घर में रहता है, उसको टॉमी ने नाम दिया अ रेगुलर टीचर। बताया कि दैट वाज अ मैन, इट वाज अ मैन। वहाँ जो टीचर था वो एक मशीन नहीं थी, फिर क्या था? एक इंसान होता था। दैट इज द टीचर, दे हैड अ मशीन। He said that it was not the machine, it was a man, a human being who taught them. एक ह्यूमन बीइंग था जो कि उनको पढ़ाता था। अ मैन, हाउ वुड अ मैन बी अ टीचर? इसने आई मीन मार्गिन ने कहा कि आखिर कोई इंसान, कोई मैन टीचर कैसे हो सकता है? बिकॉज शी हैड ऑलवेज सीन अ मशीन डूइंग दैट। उसने कहा कि हाउ इट इज पॉसिबल दैट अ मशीन वाज अ टीचर?
a human being was a teacher. Well, well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. टॉमी टेल्स, टॉमी इन्फॉर्म करता है जो जिस तरह के टीचर के बारे में आज होता है उस समय नहीं होगा फ्यूचर में। वो कहता है कि टॉमी टेल्स दैट द मैन हु टॉट द क्लास डिस्कस मैनी थिंग्स विद द स्टूडेंट्स, गेव देम होमवर्क एंड देन आस्क्ड देम डिफरेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। वो सब कुछ करता था, उनको पढ़ाता था, उनको होमवर्क देता था, ढेर सारे क्वेश्चन भी पूछता था। Ask them questions. A man is not smart enough. So, Margie, it was Margie's confusion. A man is not smart enough. Margie said that a man teacher is not as smart, as intelligent as the machine teacher. Okay, so the Tommy said, a mess. Sure he is. My father knows as much as my teacher. तो टॉमी कहता है श्योर, हाउ कैन यू से दैट अ मैन इज नॉट एज स्मार्ट एज कंप्यूटर। टॉमी आस्क्ड मार्गी नॉट टू अंडरएस्टिमेट द ह्यूमन टीचर। ही सेड दैट ही इज एज knowledgeable as the machine, I mean his father. He tells that his father knows as much as this machine. He compares the machine to his father and says that his father knows as much as his machine teacher. Tommy could bet on it. Okay, he knows almost as much. I betcha. Betcha is informal use है. I bet you. वहाँ पे bet लगाता है कि मैं इस पे bet कर सकता हूँ कि जो है कंप्यूटर टीचर बेटर, आई मीन उससे मशीन टीचर से कम नहीं होता ह्यूमन टीचर। टॉमी कुड बेट ऑन इट दैट द ह्यूमन टीचर न्यू एज मच एज अ मैकेनिकल टीचर डिड। मार्गी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्गी वॉज नॉट रेडी, मार्गी डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्कस दिस फर्दर। ओके, she said, I would not want a strange man in my house to teach me. Yes, this was her next problem. Margie की next problem थी, she did not want a strange man, the human teacher, to come to her house to teach her. Just try to understand. She thought that the human teacher will come to her house and will teach her. Meant up to now she didn't know how what the school was. अभी तक उसको स्कूल और टीचर के बारे में कोई बने की डिफरेंस है ही नहीं है, क्योंकि स्कूल उसके पास है उसी स्कूल में उसका टीचर फिक्स है, रोबोट वही टीचर है और वही स्कूल भी है। लेकिन आज के टाइम में तो स्कूल एक बिल्डिंग होती है और टीचर इंसान होता है। तो उसको लगा कि शायद जो टीचर है ह्यूमन वो उसके घर जाएगा उसको पढ़ाने के लिए। ओके, तो टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, टॉमी burst into laughter. Tommy had found it very funny when Margie said that she did not want a strange man to come to her house to teach her. He said that teachers did not come to the students' house. You don't know much, Margie. The teacher did not live in the house. Yes. जैसे आज के टीचर होते हैं कि आपके घर में ही आ गए, रेगुलर टीचर हो गए, नहीं। उसने बताया, he told Margie that teacher did not come to the students' house to teach them. They had a special building. Yes, they had a special building and all the kids went there. उनकी एक स्पेशल बिल्डिंग होती है और सभी बच्चे उस बिल्डिंग में जाकर पढ़ते हैं। And all the kids learned the same thing. This was question for Margie. कि Margie was astonished and asked that did all the children learn the same thing? क्या सभी बच्चे सेम चीज पढ़ते हैं? So Tommy said, sure, if they were the same age. Yes, अगर वो same age के हैं तो they are given the same lesson. This was a point from the Tommy. But my mother says the teacher has to be adjusted to fit the mind.
mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Okay, so Margie refers to a machine teacher. She says that her mother told her that the machine had to be tuned to the level of each boy or girl who was studying it. जैसे कि हम सभी लोगों का कॉन्सेप्ट होता है कि हर बच्चे की सीखने की और लर्न करने की स्पीड अलग अलग होती है। तो मशीन क्या होता है, मशीन उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल के मुताबिक उसकी स्पीड को सेट कर देता है उसमें। सो ईच चाइल्ड हैड टू बी टॉट सेपरेटली डिपेंडिंग ऑन देयर लेवल। किस लेवल का बच्चा है उसके लेवल से मशीनें जो है उनको क्लास देती है, तो उसके मुताबिक सेट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। दिस वाज द इंफॉर्मेशन दैट वाज गिवन बाय मिसेस जोन्स टू मार्गी। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। इफ यू डोंट लाइक इट you don't have to read the book. Okay, so this Tommy replied that in the past they did not do it that way. He got irritated since Margie was asking so many questions and he was reading the book, so he got irritated, okay, at Margie and said that she need not read the book. Okay, उसको नहीं पसंद है तो मत पढ़िए, you don't have to read the book. I did not say I didn't like it, Margie said quickly. Margie is interested in the book. Matter of fact is that Margie is really interested in the book. She is curious to know what kind of schools were there. She was inquisitive. She wanted to know what kind of schools there were in the past, as she felt that they were fun. Okay, so that's why I didn't say I didn't like it, Margie said quickly. Okay, she wanted to read about those funny schools. Okay, यहाँ पे funny schools को अदर में मत कीजिए. Something that had fun is funny. Okay, now let us move further. They were not even half finished when Margie's mother called Margie, school. So they had not finished the book even half. अभी उन लोगों ने बुक को आधा भी नहीं फिनिश किया था. Margie had read just half of the book when her mother called her, as it was time for her to attend her virtual school. अभी उसके स्कूल को ज्वाइन करने का टाइम आ गया था. तो मार्गी की मदर ने उसको रिमाइंड कराया कि मार्गी, इट्स स्कूल टाइम. So Margie looked up. Not yet, Mama. Okay, since she was not Margie's school, as I told you that Margie's school was set in the next room, so next to her bedroom. She said to her mother that not yet, she did not want to go to the school at that time. Now, said Mr. Jones, and it is probably time for Tommy too. So, as mothers do always. Okay, so Margie's mother said to Tommy that it was time for him to go to school, for Tommy also. Okay, Margie was so interested in reading the book that she asked Tommy if she could read the book with him. So she was highly interested in the book. So Margie said to Tommy, "Can I read the book some more with you after school?" तो उसने टॉमी से कहा कि ऐसा नहीं कर सकते कि हम लोग थोड़ा सा जो बचा हुआ है वो बुक को स्कूल ओवर करने के बाद पढ़े. ओके, सो मार्गी वाज सो इंटरेस्टेड इन द बुक दैट शी आस्क्ड टॉमी इफ शी कुड रीड द बुक विद हिम आफ्टर स्कूल. Maybe, he said. Nonchalantly is not showing much interest or enthusiasm, or you can say carelessly. Maybe. He walked away whistling, the dusty old book tucked beneath his arm. Okay, so Tommy tried to ignore her and said that maybe she could read it. Okay, Tommy was feeling very great because Margie was interested in reading the book. अभी टॉमी जो है थोड़ा सा क्योंकि दिखा विस्लिंग करते हुए बाहर जा रहा है, सो अपने आप को ग्रेट फील कर रहा है क्योंकि मार्गी जो थी वो इंटरेस्टेड थी इस बुक को रीड करने में. ही प्लेस द बुक अंडर हिज आर्म एंड ही वेंट ऑफ टू हिज होम. उसने जो है इसको अपने
tuck up किया book को beneath his arm and he went outside. And Margie went into the schoolroom. Uh, it was right next to right next to her bedroom, and the mechanical teacher was on and waiting for her. Okay, Margie reached her school. It was a room next to her bedroom. It was a virtual classroom, as I had told you. There was a machine teacher for Margie. It was on and it was waiting for her to begin teaching her. Okay, उसको उसका वेट कर रहा था कि उसको टीचिंग किया जाए, शुरू किया जाए. It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday. ये हर समय it used to be on for her. It was on and alright. Margie studied all the days except Saturdays and Sundays at the same time from this mechanical teacher. She used to get lessons from this mechanical teacher on each Saturday and Sunday. Because her mother said little girls learn better if they learned at regular hours. It was Margie's mother's opinion. Was very particular. She was very particular about it. She had told Margie that she would learn better if she would study every day at the same time, regular classes. Now the screen was lit up and it said, "Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. Please insert yesterday's homework in the proper slot." Now you can find out how the system in the virtual class in the forthcoming years in 2157 as imagined by Asimov work that has been shown over here. So Margie sat in front of the machine similar to a computer and the machine was turned on. Okay, schema lit up meant machine was turned on and it said, what did it say? Today's arithmetic lesson is on the addition of proper fractions. It said that the lesson of the day was in arithmetic and the topic was addition of proper fractions. Further, please insert yesterday's homework in the proper slot. Further, it instructed her to insert the homework of the previous day in the slot for inserting the homework. Okay, because by the time the system will not check the homework, it is not going to go forward. Okay, so it required the homework first to continue. Margie did so with a sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather was a little boy. Now, though the machine was asking to submit the homework, but Margie was thinking about the schools of the olden days. Meant of our age, हम लोगों की एज का, उन लोगों के लिए, चूँकि अब फ्यूचर में आने वाले बच्चे हैं वो, तो उनके लिए ओल्डन डेज के स्कूल से जाएंगे जो उनके ग्रैंडफादर के टाइम में होंगे, जब उनके ग्रैंडफादर लिटिल बॉय होंगे. तो मार्गीज लाइफ इज़ आल्सो वेरी मैकेनिकल. मार्गी की लाइफ अगर देखा जाए तो वो भी मैकेनिकल हो गई है, जस्ट लाइक अ मशीन की तरह हो गई. देयर इज़ नो फन इन हर क्लासरूम. उसके क्लासरूम में कोई फन नहीं है. देयर इज़ नो फन एट ऑल इन हर क्लासरूम. इट इज़ वेरी डल एंड बोरिंग, जस्ट लाइक अ मशीन. वो उसके जो क्लासरूम है वो डल है, बोरिंग है, जस्ट लाइक मशीन. Margie is thinking of the story told to her by her grandfather. Now she was again recalling the story that was once told by her grandfather. वो अभी अब उस स्टोरी को याद कर रही है जो कि एक बार उसके ग्रैंडफादर ने उसको बताई थी. And what the story was about? The story was about the school that were prevailing in the days of his grandfather.
टाइम। वो जो स्टोरी जो है मारी के ग्रैंडफादर ने बताया था कि उनके ग्रैंडफादर के टाइम में स्कूल्स कैसे हुआ करते थे, तो उसको याद कर रही है। मार्गी इज थिंकिंग ऑफ द स्टोरी टोल्ड टू हर बाय हर ग्रैंडफादर। हर ग्रैंडफादर टोल्ड हर, ओके। So Margie did so with sigh. She was thinking about the old schools they had when her grandfather's grandfather was a little boy. All the kids from the whole neighborhood came. This, and in those days, as Margie is bored with her this machine, she reminded of that life. All the kids from the whole neighborhood came. This was the way, जैसे हम लोग करते हैं कि पूरे पड़ोस के पूरे एरिया से सभी बच्चे उस स्कूल की बिल्डिंग में इकट्ठा होते थे. दिस इज द लाइफ दैट यू ऑल आर लिविंग एट प्रेजेंट. और ये वो लाइफ है, उसके लिए आई मीन मार्जी के लिए तो ये पास्ट की लाइफ है ना, लेकिन हमारे लिए, आप लोगों के लिए ये आज की लाइफ है. दिस इज द लाइफ दैट you all are living at present, but for the future kids it will be just a memory of the past. For them it will be history, because their life will be very different. They will study from machines. When Margie comes to know that in the past children used to go to school, they sat together, laughed and shouted in the school. All the kids from the whole neighborhood came, laughing and shouting in the schoolyard, sitting together in the classroom, going home together at the end of the day. This is the proper way that we all used to have. So she is very curious. She gets very curious about it, and she also wants to go to school. उसकी भी आज के जैसे हम लोग की स्कूल है ना, उस तरह की स्कूल जाने की डिज़ायर होती है. इन द फ्यूचर कहाँ जाएगी बेचारी, क्योंकि उस समय तो आज की तरह के स्कूल होंगे ही नहीं ना. उस समय तो सारे स्कूल्स की बिल्डिंग्स होंगी ही नहीं. स्कूल सिमेंट किया जाएगा हर एक व्यक्ति के अपने कमरे में, जहाँ पे मैकेनिकल टीचर आकर के एडुकेट करेगा. हाँ, मैन कौन आएगा? वो काउंटी इंस्पेक्टर आएगा, जो कि एक मैटर ऑफ फैक्ट एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा या फिर हार्डवेयर इंजीनियर होगा, जो कि कंप्यूटर साइंस और बच्चे की इसके मुताबिक स्पीड को सेट करेगा. द राइटर वॉन्ट्स अस टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल्स इन आवर लाइफ. मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर जो मेन बात है वो ये कि राइटर हम लोगों को, आप सबको स्कूल के इम्पोर्टेंस को रियलाइज करने का प्रयास कर रहा है. ही इज ट्राइंग टू मेक यू टू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल लाइफ. चिल्ड्रन समटाइम्स गेट बोर्ड एंड फेड अप ऑफ गोइंग टू स्कूल, बट इफ यू डोंट हैव अ स्कूल यू वोंट गेट मीट फ्रेंड्स. कभी सोचा आपने? अगर आपके पास स्कूल्स नहीं होंगे तो आप अपने फ्रेंड्स कहाँ बनाएंगे? फ्रेंड्स से मिलेंगे कहाँ? योर लाइफ विल बी वेरी डल एंड बोरिंग इन दैट कंडीशन, एंड इन दैट कंडीशन योर लाइफ विल टर्न टू बी वेरी बोरिंग. नाउ शी इज रिमाइंडिंग अगेन, वो फिर से आगे बोल रही है. They learn the same things. आज हम लोग करते हैं, जैसे अभी हम ही आपको एक लेसन दे रहे हैं. इतने ढेर सारे जो बच्चे हैं क्लास 9th के, सभी सेम लेसन पढ़ रहे होंगे. They are getting the same lesson. Margie feels that school is so much fun. Children get together. They study in a fun way. They get the same lesson एंड सेम होमवर्क. उनका लेसन भी सेम होता है, जितने बच्चे होते हैं उन सब का लेसन भी सेम होता है, उनका होमवर्क भी सेम होता है. यस, यू ऑल गेट द सेम होमवर्क, यू ऑल गेट द सेम लेसन्स.
You can talk about it. You can talk about your classwork. You can talk about your homework. If you have any problem, you can solve by talking or discussing with each other. आप आपस में बातचीत करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. But what they will do, or what Margie will do when she had any problem. अगर मार्गी की अपनी कोई प्रॉब्लम है चैप्टर को लेकर या कंटेंट को लेकर या होमवर्क को लेकर के, हाउ विल सी सॉल्व, बिकॉज शी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड. उसके पास तो कोई फ्रेंड है ही नहीं. सो एंड दे कैन डिस्कस इट, टेक हेल्प एंड टॉक अबाउट इट ऑल्सो. So, all students become friends and study in a fun way. जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सब क्या हो जाते हैं, वो फ्रेंड हो जाते हैं और एक फन वे में, एक मौज मस्ती करने के माहौल में वो सीखते हैं. हम सभी लोग या आप सभी लोग सीखते हैं मजे करते हुए, मौज मस्ती करते हुए. लेकिन उन बच्चों के पास मौज मस्ती का कोई रास्ता नहीं होता था. और सबसे बड़ी चीज, एंड द टीचर्स वर पीपल. यस, शी फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज दैट द टीचर्स वर नॉट मशीन्स बट दे वर ह्यूमन बीइंग्स. उनकी जो टीचर थे वो ह्यूमन बीइंग होते रहे होंगे. ये सबसे बड़ी चीज है. वो तो मैकेनिकल टीचर से पढ़ती है, लेकिन आप लोगों के पास ह्यूमन टीचर्स हैं. नाउ द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन व्हेन वी ऐड फ्रैक्शंस, हाफ एंड 1/4. दिस वाज अ चैप्टर दैट वाज गोइंग एज मार्गी हैड इंसर्टेड हर होमवर्क. अब तक भर में उसने होमवर्क इंसर्ट कर दिया था. The machine started with the lesson. There was no pause, no time for fun, no time for chatting, no time for interacting with friends. वहाँ किसी और चीज़ के लिए टाइम नहीं था. यहाँ तो आपके टीचर भी आपको कुछ क्रैक जोक आपके साथ करते हैं, आपको हंसाते हैं, आपके साथ मजाक करते हैं. लेकिन वहाँ का जो टीचर है वो ऐसा कुछ नहीं करेगा. वो तो डायरेक्ट लेसन्स देगा. When we add fractions, half and 1/4. Now, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. She was thinking about the fun they had. Very nice. Now the author ends the story with the title of the chapter, the fun they had. The fun the students had when they went to real schools. वो सोचती है कि बच्चे कितनी मस्ती करते होंगे, कितना लाइक करते होंगे स्कूल्स को ओल्ड डेज में. वो तो नहीं करती है, लेकिन आज के जो बच्चे हैं, आई मीन उसके पास्ट के बच्चे कितना मस्ती करते होंगे, कितना लाइक करते होंगे उन रियल स्कूल्स में. आज के स्कूल को वो रियल स्कूल का नाम देती है. उस स्कूल, वो उस टाइम के स्कूल क्या थे? दे वर द वर्चुअल स्कूल्स. यस, द फन द स्टूडेंट्स हैड when they went to real schools. Margie is just thinking about the kids of the past who went to school and enjoyed studies. जो पास्ट के स्कूल्स हैं, पास्ट के स्टूडेंट्स हैं, उन सब के बारे में वो सोच रही है. जो फन होता है उन सब के बारे में सोच रही है. So students, in this way we have finished the chapter. You are supposed to do introduction, theme, message, title, extract based questions and NCERT questions. Character sketches of both Margie and Tommy in your notebook. And there are some also additional questions that you should do by yourself or for your better understanding. So students, this is the end of the day. Thank you. Have a nice day.